कहती है बहन, बड़े को राम कहते हैं, बड़े को राम कहते हैं, लखनवा नाम छोटे का, लखनवा नाम छोटे का। अरे बहन, इनका कोई ठिकाना, पिता का नाम, तो वो कहती है बहन, अयोध्या धाम है इनका, पिता दशरथ के जाए हैं। वो अयोध्या धाम है इनका, पिता दशरथ के जाए हैं। बड़े को राम कहते हैं, लखनवा नाम छोटे का। सबने दर्शन किया, लेकिन मैया बेबिचारी कहा करें, जिनके घर थोड़े रास्ता ते दूर हैं और फिर भी इन पे बंधन है, सास को, ससुर को, पति को, बेबिचारी आ नहीं पा रही। तो एक नारी जिसने संकल्प लिया, भगवान आप हमारे नगर में आए, हम दर्शन न कर पाई, अरे ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि ये जिंदगी ना रहे। यदि दर्शन न हुआ भगवान, तो मैं जी कर करूंगी क्या, मैं मर जाऊंगी। हे विधाता, कोई ऐसी सलाह दे दे जो तेरा दर्शन हो जाए। भगवान ने इनके दिमाग में एक बात डाली और इसने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आ। हाँ माँ, देख मेरे ऊपर बंधन है, मैं जा नहीं सकती, लेकिन तेरे ऊपर किसी का बंधन नहीं है। जा परमात्मा का दर्शन कर ले, और हो सके तो अपनी मैया को भी दर्शन करा देना। ठीक है माँ। छोटे छोटे बच्चे और भी उसके सखा वो सब गए, भगवान के सामने पहुंचे। इस जो नारी थी जिसने संकल्प लिया थी जिंदगी से क्या फायदा, इसका बच्चा थोड़ा चतुर था, हाथ जोड़ के भगवान से बोला, भगवान हमें से जनकपुर के वासी हैं, हमने सुनी है कि तुम हमारा नगर देखने आए, अगर आदेश होए तो हम अपनो नगर तुम्हें अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि हमें पता है यहाँ क्या क्या है। तो राम जी बोले, अरे भैया हम तो जई के लिए डोल रहे थे कि हमें कोई दिखावे वारो मिल जावे, हम जई के लिए डोल रहे, हम है ना। बच्चे दिखाने लगे। अब उस बच्चे के अंदर एक बात आई कि हमने ब्रह्म का दर्शन तो कर लिया, परमात्मा का दर्शन तो हो गया, लेकिन छूकर नहीं देखा, ये छूने में कैसे लगते होंगे। लेकिन बेचारा डर रहा है, बोले का पता स्वभाव कैसा है। हमने छुआ और तब तक थप्पड़ घूसा, क्योंकि स्वभावते परिचित थोड़े ही है। तो जब बच्चा ने सोची कोई बात ना है, हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, हम हाथे छुएंगे और चेहरे की ओर देखेंगे, अगर आंखें लाल है गई तो लाल झंडी
खतरा बोला करो, लाल झंडी खतरा। वो तो आंखें कह देते हैं सब कछु। बड़ा चतुर था ये। एक चौराया आया और इसने ऐसा ही किया, हाथ पकड़ा भगवान का, नीचे से हाथ ऊपर देखा और जैसे ही ऊपर देखा तो भगवान ने हंसी आ गई। और भगवान जैसे ही हंसे तो जी बोला, ले यूं ही डरे डरे के मरे जा रहे, यहाँ तो रास्ता पहले से ही साफ है, हम यूं ही मरे जा रहे डर डर के। और जो साथ थे उन सब ने भगवान की एक एक उंगली पकड़ ली और भैया नगर दिखा रहे हैं। पूरे बालक कहे कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावे रचना। पूरा नगर दिखा दिया। अब पूरा नगर दिखाया तो भगवान ने उस बच्चे से कहा, बोल भैया तो कछु चाहिए, क्योंकि तैने बड़ी कृपा करी, बड़ो उपकार करो, हम पूरा नगर हमें दिखायो। अब भैया बोल तो कछु चाहिए। तो वो बच्चा रो पड़ा। भगवान ने कही, तू रो क्यों रहा है भैया, क्या बात है, वरदान चाहिए मांग, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। तब वो रो कर हाथ जोड़कर बोला, भगवान मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो क्या बात है। तो उसने रो कर कहा, बस एक कृपा कर दो, मेरे घर तक चलो, मेरे आंगन तक चलो, मेरी माँ को दर्शन दे आओ, बस और कोई लालसा नहीं है। भगवान ने कही, बस इतनी सी बात, चल। उंगली पकड़ी इसने भगवान की और माँ के पास ले जा रहा है। माँ आंगन में खड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं और देख रही है शायद भगवान इधर से आएंगे और रो रही है। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, ना तरसी रहे हैं गलियों में मेरी आजा। रोने लगी है। अचानक एकदम देखा भगवान की उंगली पकड़कर मेरा बेटा आ रहा है। अब एकदम हड़बड़ा गई, लेकिन घर गंदा पड़ा है, आंगन में झाड़ू तक नहीं लगा। तब तक भगवान आंगन में आ गए। अब इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मैं क्या करूं, मैं लाला के पाए छू लूं या भगवान के। गुरु गोविंद दोनों खड़े लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दीजो। मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। एक तरफ मेरा बेटा है जिसने गुरु का दर्जा निभाया और एक तरफ नारायण है, भगवान है, मैं किसके पैर छू लूं। इसकी बुद्धि ने बाद में निर्णय करके दे दिया। इसने अपने बच्चे के पैर छुए और गोद में लेके जो जो ते रोई रही है, बेटा हो तो तेरे जैसो सपूत बेटा भगवान सबको दे। जो भगवान की उंगली पकड़ कर ले आए, ले माँ, अरे रोती क्यों है, ले जी भर के दर्शन कर ले, ले भगवान को ले आया। तेरे जैसा सपूत बेटा भगवान सबको दे। बाद में भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किया, गदगद हो गए। भगवान फिर गुरुदेव के पास आते हैं और इधर एक दिन फिर कहा कि पूजा के लिए पुष्प ले आओ। दोनों भाई पुष्प वाटिका में आते हैं। वहाँ गौरी का मंदिर है, सीता जी पूजा करने के लिए आती हैं। एक सखी यूं ही घूम रही थी, महाराज मंदिर वाली को परमात्मा नहीं मिले और जंगल में जो वैसे ही घूम रही थी उसे भगवान मिल गए और दर्शन करके हड़बड़ी में जल्दी जल्दी आई, सीते ए सीते। सीता जी मंदिर में तेने करके आई, क्या बात है, अरे तू जा मंदिर यहाँ बैठी है, अरे असली मंदिर तो वहाँ है, चल दर्शन कर ले। जो अपने नगर में गए थे ना वो आए इसी पुष्प वाटिका में, चल। बोले नहीं, क्यों? बोले हम उसको देखेंगे जिसे देखने के लिए हमारे माँ बाप कहेंगे, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। अरे तू तो लौकिक बात कर रही है, वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। अब हालत देखी, बोले कछु न कछु बात तो है भाई। तो सीता जी चली और जैसे ही
राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। आंखें एक हो गई। एक दृश्य सीता जी ने देखा, राम जी फूल तोड़ रहे हैं और फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा है, पसीना। तो सीता जी के मन में थोड़ी देर के लिए एक बात आई, ले टूट तो गयो धनुष, क्योंकि भाई फूल तोड़वे पे पसीना आ रहा हो तो धनुष कोई छोटी मोटी बात तो बोले ले टूट गयो, मन लगा ना बेकार है। लेकिन पता है भक्ति को कैसे ज्ञान के सिवा और कोई नहीं है उसका। अब सखी कह रही है चल, बोले नहीं नहीं और रुको। अब कह रही पहले तो आए नहीं रही, अब जावे को नाम ले नहीं रही। बोले नहीं नहीं थोड़ी देर थोड़ी देर और रुको ना। और कुछ देर बाद फिर कहा के चलो, बोले नहीं थोड़ी देर और। फिर उसके बाद सीता जी आई और पहले मंदिर में गई, लेकिन मांगा कुछ नहीं था। अब द्वारा मंदिर में आई है, अब मांग रही है। पहले कछु नहीं मांगो, अब मांग रही है। राम जी का दर्शन करके आई, मांग रही है, विनती कर रही है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माँ तुम तो सब जानती हो, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए। हे माँ ऋषि मुनि तेरी आराधना करते हैं। माँ तुम तो मेरे मन की भावना को समझ रही हो ना माँ। मोर मनोरथ जाने उन्हीं के, बसे हूँ सदा और पुर सबही के। तुम तो सबके हृदय में वास करती हो, तो मेरी भावना को तो समझ रही हो ना। भाव से जब प्रार्थना करी है तो होता क्या है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। गौरी के गले की माला सीता के गले में आ गई और आशीर्वाद दिया है। सोने सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आशीर्वाद दिया है। मन जाहिरा छेहु मिलई सोबर सहज सुंदर। कैसो बर मिलेगो? सहज सुंदर सावरो। ये माँ भवानी आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, आशीर्वाद सीता जी ने या भवानी से पाया और राम जी ने भी पाया है। किससे? गुरु से। क्योंकि यहाँ की सब बात जाके गुरु जी ये बताए दें, छुपाया नहीं कुछ। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया है। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखारे। आशीर्वाद दोनों ने पाया। सीता जी आती हैं और भैया इधर धनुष यज्ञ की तैयारी, देश विदेश से पधारे राजा सब बैठे हैं, सब विराजमान हैं, सभी बैठे हैं। लेकिन एक चर्चा आती है, सब बैठे हैं, सब आए हैं। उस समय के दो चक्रवर्ती सम्राट थे, एक तो दशरथ और एक जनक। तो जनक ने दशरथ को क्यों नहीं बुलाया? खैर आपने भी कई वर्णन सुने होंगे, कई कथाएं सुनी होंगी। उसमें से एक कथा छोटी सी मैं भी आपको सुनाती हूँ कि देखिए, जब धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही थी तो सतानंद, जनक और भी कुछ लोग, जोर से बोलो देवों के देव, बहुत शुद्ध बुद्धि सी बैठी है, जोर से बोलो देवों के देव। महादेव से भगवान ने कहा, बोले बाबा हाँ भगवान आदेश करो। अच्छा बाबा जी बताओ, धनुष तुम्हारो ही है? हाँ भगवान कहते तो ऐसे ही है, शिव धनुष है जी हमारो ही है। तो बाबा आज्ञा हो तो तोड़ दूं? तो बोले बाबा ने कही तोड़ दो। अब जी कऊ काम को रहो ना है, ठीक है, आदेश मिला। और देखो धनुष टूटेगो भैया और मैया सब ताली बजावे के लिए तैयार रह जाओ। पोपली पोपली सब ताली बजावे के लिए तैयार रह जाओ। ए अवई नहीं, अवई का भाई समय पे बजाइए, रुको पहले टूट तो जाने दो।
मैं तो जो ये तैयार है, जाओ थाली बजा भी तैयार। भगवान ने चाँप चढ़ाई और क्या किया, ले तो चढ़ावत खेचत गाड़े कौन लखा दे कि सब बोले श्री रामचंद्र भगवान की हो। अच्छा एक बात है, कछु कछु ने ताली ना बजाई, कछु कछु तुमने में तुम ना बजाई, समझ गए? फुकेलो है फुकेलो, कछु कछु गाँव गाँव में होते हैं फुकेला फुकेलो भी चाहता ना है कहू के छोरा की शादी, मतलब ताली ना बजाई कहू कहू ने तो। हाँ देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, सीता जी माला लेके आई है। अब भैया देखो शादी के समय राम जी की उम्र है 15 साल की और सीता जी की उम्र है 6 साल की, तो भाई उम्र के हिसाब से छोटी है तो पहुंच नहीं पा रही, बहुत देर रह गई। तो सुनैना ने कहा कि भाई किसी से कहो, गुरुदेव से कहो, राम जी से कह दें थोड़ा झुक जाऊं मैं। अब विश्वामित्र से कहा कि राम जी से थोड़ा कह दो झुक जाएं, तो विश्वामित्र ने कही देखो भैया धनुष तुरवावे तक की हमारी बात है, अब शादी विवाह में तुम जानो तुम्हारो, भाई हम संत है तुम हमें दूर करो, तुम देखो अपनो शादी विवाह हमें कहाँ लेनो देनो। तब सुनैना और सीता जी की सखियां राम जी के आगे विनती करती हैं। आइए 2 मिनट हम तुम सब विनती करेंगे, माला पड़ जाए। झुकी जइयो तन कर रघुवीर, आइए नाचते झूमते हुए और सभी विनती करेंगे। झुकी जइयो तन कर रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तन कर रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। छोटी है हाँ बारी है, छोटी है हाँ बारी है। झुकी जइयो तन रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तन रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। हरि कब की खड़ी पैर जाके दुखे, अरे तुम हो बड़े बे पीर, सिया मेरी छोटी है। लेकिन भैया अभी माला पड़ी ना है, कोई असर नहीं है राम जी पे। अब प्रवासियों ने क्या किया, जनक प्रवासी बिन के बार बार पलक झपक रहे, तो बिन ने कहा करो अपने अपने पलक पकड़ ले और पलकन दे कही अब झपको। भाई माला पड़ जावे हम देख नहीं पावे तो पलक पकड़ राखे बिन। हाँ अब सीता जी ने लखन से कही क्या कर रहे हो, लखन ने कही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई आंखों में बातें चल रही हैं। बोले जी बताओ जो धरती तुम्हारे फन पे टिकी है, बोले 100%, तो एक काम करो कहा करें, बोले हमारी तरफ तो ऊंची कर दो। बोले देखो मिलन 2 लोगों का और ये प्रेम मिलन है, बीच में दरार ठीक नहीं है, तो बोले कुछ करो। हाँ हाँ हम कुछ करते हैं। तो
महाराज लखन जी आए और साष्टांग राम जी के चरणों में लेट गए। 10 मिनट वही 15 मिनट 20 मिनट राम जी उठाए ना रहे, लखन उठवे को नाम। अब ज्यादा देर रह गई तो राम जी ने कही, अरे भैया इतना लंबा प्रणाम, इतना लंबा, खड़े आ जाओ। बोले आज नहीं होंगे। क्यों? आज तो तुम करेंगे तभी होंगे। अरे भैया देख हमारी मजबूरी है। बोले हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने एक बात सुनी है, दुनिया के लोग कहते हैं कि यदि कोई इंसान अपने आप खड़ा होता है वो फिर गिर जाता है, और जैसे परमात्मा खड़ा कर देता है वो कभी कभी नहीं गिरता। तो राम जी ने कही चल बात तो सही है, तू ऐसो करियो घर जाए के दिन में 50 बार गिरियो, एक दिन में तू 50 बार गिरियो और मैं तो 50 बार उठाऊंगा। लेकिन माई यहाँ तो बात की, बोले हमारी बात की बात है। और भक्त भगवान में जब जब लड़ाई हुई है तो भैया भगवान तो कह देते मेरो मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान लखन को उठाने के लिए जोखे सीता जी को मौका मिल गया और वरमाला पहना दी है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने माला पहनाई, पुष्पों की वृष्टि होने लगी है। आज महाराज बड़ा उत्सव है, लेकिन हुआ क्या? परशुराम का आगमन हुआ। भगवान परशुराम जी आए और जैसे ही सभा में आए, जो राजा बैठे ना बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे, कोई तो बेचारा मई लोड़ोगो फोड़ोगो, और कछू ऐसे पतली गली है और कछू राजा आके चरणों में गिर पड़े, मैं फलाने का बेटा, मैं फलाने राज्य का, फलाने चरणों में गिर पड़े, क्योंकि परशुराम जी को देख करके अच्छे अच्छे डर जाते हैं। और महाराज आंखें लाल, ए जनक, ए मूर्ख जनक, ए मूर्ख जनक जल्दी बतला ये धनवा किसने तोड़ा है? और भरी सभा के स्वयंवर में सीता से नाता कौन है वो? और मैं कहता हूँ चुपचाप सभा से अलग रह जाए, नहीं तो पूरी सभा पे पड़ेगी। किसी ने कहा पड़ेगी? बोले बिजुरी, नहीं तो वो सवाते अलग है जाए, अकेलो अलग। अच्छा राम जी तो भैया सीधे साधे, राम जी सरल स्वभाव, हाथ जोड़ के बोले भगवान नाथ शंभु भंजन हारा हो एक दास तुम्हारा नाथ शंभु। आपका ही कोई दास होगा। परशुराम जी ने कहा वो दास नहीं हो सकता। अरे दास का काम ये क्या? धनुष तोड़ना। मेरे इष्ट मेरे आराध्य का धनुष, मेरे भगवान का धनुष तोड़ा है। अरे सेवक वही जो करे सेवकाई, ये कैसी सेवा? अब क्रोध ज्यादा, तो लखन ने राम जी के इशारों में आंखों में लखन ने कही कि तुमने पे बात नहीं बन रही हो तो आज्ञा दे दे, आदेश करो तुम तो, क्योंकि जो तुम्हारी भाषा समझेंगे नहीं। आंखों में राम जी ने कह दी खड़े है जाओ, बात बनना रही। तो लखन खड़े हो गए। लखन ने कहा आप संत हैं, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। परशुराम जी को और क्रोध आ गया। हे राम समझा ले इस बालक को, इसे पता नहीं है मेरे बारे में बता। तो लगन ने कही अच्छा आपके बारे में आप फुर्सत देंगे तब तो। अरे आप वही हो ना जो इस फरसे से अपनी माँ का गला काट दिया था और एक के चक्कर में न जाने कितने निर्दोषों को मार दिया था। अब गुस्सा और आया, हे राम ये तेरा छोटा भाई बड़ा खोटा है। तो लखन ने कही तुम झूठ बोलते हो। कैसे? बोले मैं राम का भाई नहीं हूँ, मैं खास भाई तुम्हारा हूँ। क्यों भाई तू मेरो भैया कैसे? बोले जैसी गुस्सा तुम्हारी है और वैसी बारिश से हम खास भैया हैं दोनों, क्योंकि दोनों की गुस्सा बराबर है। और आपको पता है बहुत दोनों तो रही लड़काई, बचपन में बहुत तोड़े तब तुमने कछू ना कही, और एक टूटे हुए पे इतना क्रोध कर रहे हो। और हाँ लखन ने परशुराम जी के आश्रम पे जाके धनुष तोड़े थे बचपन में, इसलिए कह रहे हैं कि बहु धनुष तोड़ रही लड़काई, इसकी भी कथा आती है। लेकिन तब कुछ नहीं कहा, अब तुम क्रोध कर रहे हो। और राम जी से कहा लखन ने, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा बनता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। और अंतिम में लखन ने खुलेआम कहा, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। अरे जो करना है सो कर लीजिए, ये धनुष राम ने
जो करना है सो कर लो। बड़ा क्रोध। अब राम जी ने हाथ जोड़े, भगवान आप तो हर चीज में बड़े हो और मैं तो, मेरो तो छोटो सो नाम है, छोटो सो नाम। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान आप तो हर चीज में बड़े हो और भगवान दास तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर मेरे प्राणों को लेकर क्रोध शांत हो सके तो आप कर लीजिए। एक बात है, परशुराम जी जिनकी बुद्धि एकदम पलट गई। आपको पता है, सुने मृद गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। वो गूढ़ रहस्य, गूढ़ बातें क्या थी? वो गूढ़ बातें क्या थी जो परशुराम जी की बुद्धि एकदम पलट गई? क्या थी वो? सुनिएगा। राम जी ने कहा, भगवान आप हर चीज में बड़े हो, हर चीज में, नाम में, हर चीज में आप बड़े हो। और हाँ, ये जो तुम्हारे सामने बालक खड़ा है, लक्ष्मण, लखन, भगवान अगर बात लड़वे की आ जाए तो एक बार कालू संग लड़ाई। अगर बात लड़वे की आ जाए तो ये सामने काल हो उससे भी लड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे जनेऊ को देखकर ये कुछ बोल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है हमारा, जब युद्ध के लिए कोई ललकारे तो हम युद्ध करते हैं। हम नहीं देखते कि हमारी जान जाएगी, लेकिन हमारे कुछ नियम हैं। ब्राह्मण, गाय, निर्दोष स्त्री पर हम हाथ नहीं उठाते हैं, ये हमारा नियम है। आप ब्राह्मण हैं, भगवान हैं आप, आपके जनेऊ को देखकर एक बालक कुछ कह नहीं रहा, नहीं तो एक बार कालू संग लड़ाई। अब परशुराम जी की बुद्धि पलट गई। काल को लड़ने की बात कह रहा है, इसका मतलब कोई महाकाल ही हो सकता है। बुद्धि एकदम पलट गई। कई रमापति तो नहीं है, लक्ष्मीपति तो नहीं है। बोले ठीक है, यदि आप रमापति हैं तो मेरा संदेह दूर करो। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचऊ चाप मिटे संदेहु। संदेह दूर करो तो देत चाप आपुई चले गयऊ, पर मन विस्मय भयऊ। अपने आप धनुष चला गया। अब परशुराम जी ने सोचा, अब पूरी समझ में आई गई। क्यों? बोले लखन ने अब तक मुझसे ऐसी बातें कही, लेकिन ये धनुष और न फरसा ये चले नहीं तो अब तक तो कब के चले गए होते। ऐसी स्थिति तो ब्रह्म के सामने ही हो सकती है कि जो चेतन है, चेतन यानी हाथ चेतन है, चेतन जड़ हो गया, और जो जड़ है धनुष क्या है? जड़ है, तो ये चेतन हो गया। मतलब जो चेतन है वो जड़ हो गया, और जो जड़ है वो चेतन हो गया। ऐसी अवस्था से परमात्मा के सामने ही हो सकती है, और किसी के सामने हो ही नहीं सकती। और भगवान ने चाप चढ़ाई और वो बाण जो है पूरब साइड में छोड़ा। चतुर्भुजी रूप का दर्शन किया है परशुराम जी ने, आंखें भर आई, चरणों में गिर पड़े, 9 बार भगवान के चरणों में वंदन किया है। क्योंकि भैया ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होते हैं, 9 गुण परशुराम जी ने परमात्मा को समर्पित कर दिए। हालांकि भगवान परशुराम ये भी 24 अवतार में से अवतार हैं महाराज। उसके बाद भगवान परशुराम जी चले जाते हैं, और इधर विवाह शादी की तैयारी, जनक ने दूत भेजे हैं। उधर से दशरथ महाराज अयोध्या से इधर से बारात चली है, बड़े सब आनंद में हैं। भगवान राम भी बड़े आनंदित हैं। इधर से अयोध्या से बारात चली है, कछु तो घोड़ों पर, कुछ रथों पर, कुछ पैदल जैसी व्यवस्था रही। कछु पैदल बूढ़े बड़े, कुत्ता धोती पहन के, मूछन में इंटा। देखो भैया सीधी सी बात है, कोई ऐसे वैसे कोई बाराती तो होता ना है,
ये राम जी के बराती हैं, हौसे फूले जा रहे हैं, जय ऐसी वैसी बात थोड़ा ही है। और बड़े सावते जा रहे हैं मूछन में ताव दे के, तो बड़ी लंबी लाइन, भीड़ भीड़ काफी। तो गांव में एक गांव पड़ो, गांव मारे ने कही जो पैदल जा रहे बिनते भैया इधर आओ। हाँ भैया क्या बात है? अरे भैया तुम जे बताओ, तुम इतनी भीड़ कहाँ जा रही है, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? तो वे जो पैदल जा रहे हैं ना, कुत्ता धोती पहन के मुँह छन में मारे मारे के, वे बड़े मुँह पे ताव दे के कह रहे हैं, अरे साहब हम बराती हैं, बराती, और ये बारात अयोध्या से जनकपुरी विजय राज के यहाँ जा रही है, हम राम जी के बराती हैं, दशरथ के यहाँ से जा रही है बारात। गांव वाले बोले अच्छा तुम बराती हो, हम तभी सोच रहे इतनी लंबी लाइन भैया कहाँ जा रही, अरे तुम बराती हो, अच्छी बात है। गांव वाले ने देखी पीछे, दूल्हा तो देखना है, बराती हो तुम? हाँ बराती हैं। तो दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है? दूल्हा। और जैसे ही कही विनते के दूल्हा कहाँ है, तो मुँह नीचे आ गई, दूल्हा 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 दूल्हा। और जी कहना है सका था कि दूल्हा तो 15 दिन पहले ही ससुराल में पहुंचेगो। भाई गांव की बेइज्जती है जागी, जब वो कहना है सका था कि दूल्हा तो 15 दिन पहले ही पहुंचेगा, पहले ही डरो मां ससुराल में। अबे पैदल वाले आए गुरुजी के पास, बोले तुम तो रथ पे बैठे हो, हमें पूछो पैदल जा रहे, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, बिना दूल्हा की बारात है। तो गुरुजी ने भरत के सिर पे सेहरा रख दिया और बारात चली, बड़ा आनंद। और भरत को काम चलाऊ दूल्हा बना दिया। और इधर राम जी बड़े गदगद, सब बड़े गदगद आनंदित हैं। रघुनंदन फूले लगुना हरे हरे। जय भजन तो सब जानते होंगी ना, हाँ तो जोर जोर से गाओ। रघुनंदन फूले लगुना आई, अरे बाबा सज गई अम्मऊ सज गई सवरी बारात, बाबू सज गई अम्मऊ सज गई सवरी। अच्छा बाबा गए सज के अम्मऊ गई। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगुन। अच्छा शादी कैसे होते हैं? पहले मतलब लगुन होते हैं ना, लगुन होते हैं, फिर पीरी चिट्ठी आवते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। हमें ना पता भैया, जैसे गड़म सड़म जो भी है तुम तो जानते हैं ना सब। हाँ तो यहाँ सब बड़े आनंदित हैं। और ये बारात जनकपुरी पहुंची है, अब हाँ आनंद मन रहा है, बड़ा जश्न है। अब राम जी ने धनुष तोड़ा, लेकिन शादी विवाह चारों के हुए, और जितने जनकपुर से जो कुआरे गए थे वो सबकी शादी भई, सबके ब्याह भई, बड़ा आनंद है। आइए 2 मिनट हम राम जी के बाराती बन करके थोड़ा 2 मिनट नाच लेते हैं, आनंद मना लेते हैं। एक बात है, वैसे भगवान की शादी है रही है तो खुशी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए क्या नहीं जी बताओ, होनी चाहिए ना। तो पांडाल में कछू कछू तो ऐसी बैठी हैं जिनके मोड़े पे 12 बज रहे हैं। देखो शादी का माहौल है तो शादी जैसा होना चाहिए ना। आओ 2 मिनट आनंद लेते हैं और पोपली भोपली थोड़ा थोड़ा नाच लियो। हाँ शादी में आइए, देवता भी क्या कह रहे हैं। श्री दशरथ राजकुमार, श्री दशरथ राजकुमार, नजर तो ये लगी जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार, नजर तो ये लग जाएगी, लग जाएगी हो लग जाएगी, लग जाएगी हो लग जाएगी, लग जाएगी हाँ लग जाएगी, लग जाएगी हाँ लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार, नजर तो ये लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार,
विवाह है, अपने अपने घर होता है विवाह, तब बड़े आनंद से बड़ा आनंद मनाते हैं। दोनों हाथ ऊपर कर ताली तो बजाई सकते हैं ना। हरि राघवेंद्र सरकार की, ज्वाला मैया की, सच्चे दरबार की। बड़ा आनंद विवाह हुआ भगवान राम का मैया सीता जी के साथ, जनक की दो बेटी सीता और उर्मिला का विवाह भरत के साथ, और इनके छोटे भाई कुशध्वज, इनकी दो बेटी थी श्रुतकीर्ति मांडवी का विवाह भरत के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ। इस तरह से महाराज विवाह हुआ, और भी जितने जनकपुर से जितने भी कुंवारे आए उन सबका विवाह हुआ। और अब समय बीतता है, महाराज विवाह हुआ अगहन के महीने में। बारात 1 महीना रुकी। क्यों रुकी? क्योंकि इतना प्यार था समधी में, इतना प्रेम। विदा मांगते दशरथ जी जनक जी